चिराग पासवान ने संभाला मैदान, महागठबंधन पर बोला बड़ा सियासी हमला, मुस्लिम वोट बैंक पर बोली ऐसी बात, तेजस्वी के समर्थक भी रह गए हैरान। मुकेश साहनी से लेकर तेजस्वी को चिराग ने अपने अंदाज में घेरा, बिहारियों के लिए उठाई आवाज, बोले मुस्लिम वोटर्स का करते हैं सिर्फ ये लोग इस्तेमाल। तो ये न कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है, ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। सुना आपने, चिराग पासवान के इस बयान ने तेजस्वी के खेमे में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि महागठबंधन पर निशाना साधते हुए चिराग के इस बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। चिराग ने कहा है कि महागठबंधन के नेता सिर्फ मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन जब असली प्रतिनिधित्व की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, धर्म और समाज की बात होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद यही नेता भूल जाते हैं कि उन्हीं लोगों ने उन्हें जिताया है। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है, ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। चिराग के इस बयान ने न केवल महागठबंधन बल्कि तेजस्वी यादव के खेमे में भी हलचल मचा दी है। हालांकि चिराग पासवान ने इससे आगे ये भी कहा कि तेजस्वी यादव और उनके साथी सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने का ऐलान सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। असल में महागठबंधन का लक्ष्य विकास नहीं बल्कि वोटों का समीकरण साधना है। चिराग ने सवाल किया कि जो लोग चुनाव प्रचार में मैदान में नहीं उतरते, वे बिहारियों की भलाई के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को अब समझना होगा कि बिहार को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो सिर्फ मंचों पर भाषण दें, बल्कि ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जमीन पर काम करें और हर तबके को साथ लेकर चलें। अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए, सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है। अपनी बात को और मजबूती देते हुए चिराग ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 2005 में ही कहा था कि बिहार में एक बार किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाकर देखिए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता हमेशा बोलते कुछ हैं और करते कुछ और। उनकी राजनीति झूठे वादों और दोहरे रवैये पर टिकी है। चिराग ने कहा कि बिहार में असली राजनीति अब बदलेगी और जनता इस बार उनके जैसे नेताओं पर भरोसा करेगी जो सबको बराबर का सम्मान और प्रतिनिधित्व देने में विश्वास रखते हैं। कौन मुसलमानों की बात कर रही है? वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फ़र्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले हो किसी भी जाति समुदाय से किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। अब चिराग पासवान के इस बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि चिराग ने महागठबंधन को चेतावनी दी कि अब जनता उनकी चाल समझ चुकी है और इस बार बिहार का वोट बैंक नहीं, वोट की ताकत तय करेगी कि राज्य का भविष्य कौन बनाएगा। उनके इस बयान से एक बात साफ है कि बिहार की सियासत में अब मुकाबला और भी रोचक होने वाला है, जहां चिराग पासवान अपनी अलग पहचान और नए तेवर के साथ राजनीतिक मोर्चा संभाल चुके हैं। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।